सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 1 टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार मेजर इंडेक्स के एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आज के दिन आप देखोगे तो निफ्टी में ऑलमोस्ट साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। पूरे दिन भर एक ही छोटे से टाइट कंसोलिडेशन जोन के अंदर हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहला चीज़ कि निफ्टी अभी करेंटली अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसी लेवल से स्टॉक में इंडेक्स में ऑलरेडी 2 बार हम लोगों ने करेक्शन देख लिया, एंड क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस बाइंग हो रहा था तो ये एक्सपेक्टेड था कि इसी फ्लो में इस मेजर रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। अब दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस पे ये अवेलेबल है, एंड इस रेजिस्टेंस पे किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है सबसे पहले आप उसको ट्रैक कीजिए। तो एक दिन गैप अप ओपन होता है एंड उसके बाद अपर लेवल पे ही क्लोज हो जाता है साइडवेज होके। उसके नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, नीचे गिर के क्लोज हो गया, अगेन गैप अप ओपन हुआ, नीचे गिर के क्लोज हो गया। बट आज गैप अप ओपन होने के बावजूद बाजार में हम लोगों को गिरावट देखने को नहीं मिला, अपर लेवल पे ही साइडवेज हो गया। यानी कि ये एक स्ट्रेंथ का संकेत है। इनफैक्ट कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया था कि अगर इनकेस आज गैप डाउन ओपन होता है तो फिर बाजार में सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है, एंड अगर गैप अप ओपन हुआ तो चांसेस आर पिटी है कि इस बार फाइनली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा। बट क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, एंड आप लोग ये चीज़ नोटिस करना, अक्सर जब कोई मेजर इंडेक्स का एक्सपायरी रहता है ना तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं साइडवेज होने का, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम डीके होते हैं। तो छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं उनका लॉस होता है, बड़े ट्रेडर्स का प्रॉफिट होता है। तो वो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि साइडवेज ही कर दिया जाए एक्सपायरी के दिन, एंड वही चीज़ हुआ। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो मार्केट साइडवेज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नो डाउट पिछले 3 दिन के कंपैरिजन में आज यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। अब यहाँ पे कल गैप अप ओपनिंग ज़रूरी है। अगर इन केस कल गैप अप ओपन होता है तो फिर हम लोग को एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल का। और अगर इन केस गैप डाउन ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अब कल किस तरीके का हम लोगों को बिहेवियर देखने को मिलता है। एंड अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा जाए तो बैंक निफ्टी में आज देखा डिसेंट बाइंग हुआ है। बैंक निफ्टी आज 323 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इंट्राडे में अगर देखेंगे तो कंटिन्यूस बाइंग हुआ है, ओपन हुआ है यहाँ पे, एंड उसके बाद अपर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। मतलब कि बैंक निफ्टी में भी आज लिटिल बिट स्ट्रेंथ हम लोग को दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, नो डाउट मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है, ब्रेकआउट की तैयारी की जा रही है। बट इसी बीच कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहाँ पे सेलर्स थोड़े ज़्यादा हावी हो रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बायस्ड होके स्टॉक को हर एक लेवल पे खरीदते चले जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग की गलती हो जाएगी। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन 5% का करेक्शन 432 के लेवल पे ये करेंटली अवेलेबल है। अब देखिए, फंडामेंटल पार्ट को तो मैं कवर नहीं करूंगा, वीडियो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब ये स्टॉक एक तरफा ऊपर जा रहा था उस समय मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा था कंटिन्यूसली कि भाई अब यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होने की हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नो डाउट ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से उतना ज़्यादा नीचे नहीं डाउन है, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही है, बट स्टिल यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है। किस बेसिस पे ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला, लोअर लेवल से ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हुआ विद इन फ्यू मंथ्स, स्टॉक ने 240% का रिटर्न डिलीवर करके दिया। टेक्निकल वाइज भी इसको जितना ऊपर जाना चाहिए था उतना चला गया। अब यहाँ पे क्या है, टेक्निकल वाइज जो टारगेट अचीव हो जाता है स्टॉक में, उसके बाद जहाँ भी वीकनेस दिखे हमें अलर्ट होने की ज़रूरत रहती है। क्या अभी वीकनेस दिख रहा है? ऑब्वियसली येस। यहाँ पे सबसे पहले RSI में ह्यूज डाइवर्जेंस आपको दिखेगा। स्टॉक ने हायर हाई का क्रिएशन किया था बट RSI में ह्यूज करेक्शन हमें दिख रहा था, फर्स्ट संकेत। दूसरा संकेत कि यहाँ पे अब मेजर सपोर्ट फॉर्मेशन ज़रूरी था।
देखिए, बुलिश ट्रेंड वाला स्टॉक बेरिश कब होगा? जब वो अपने किसी रीसेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तब। अब यहाँ से जब ये कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा था तो ये था सपोर्ट लेवल, नीचे गिर के फिर जब ऊपर गया तो ये बना अगला सपोर्ट लेवल, उसके बाद अभी यहाँ से नीचे गिर के ऊपर उठा तो अब ये बन गया हमारे लिए सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो अब जैसे ही ये अपने रीसेंट सपोर्ट लेवल यानी इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर प्रॉपरली यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टॉक अब बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, इसको हम लोग बेरिश कंसीडर करने लगेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, वीकनेस तो दिख ही रहा है आरएसआई डाइवर्जेंस के जरिए। अब यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन जोन था ना, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप एग्जैक्टली इस लेवल को मार्क करके बता दीजिए, तो सेबी रेगुलेशंस के द्वारा मैं एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता सकता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना सकता हूँ। कोई बाई या सेल का तो रिकमेंडेशन है नहीं। अगर आपको फर्दर एनालिसिस करना है तो आप अपना चार्ट ओपन कीजिए एंड उस लेवल को नोट कीजिए, देखिए कि यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, 400 का लेवल आ रहा है या फिर 500 का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगला स्टॉक जो मेरा अभी के टाइम पे फेवरेट भी है, नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। आज के दिन 3.3% का करेक्शन 219 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, मेरा पसंदीदा स्टॉक होने से कुछ नहीं होता है ना, मुझे ये पर्सनली अच्छा लगता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये स्टॉक नीचे ही नहीं गिरेगा। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, वैल्यूएशन भी इसका भी अच्छा खासा डाउन हो चुका है। पी रेशियो 130 से गिर के अभी 45 के आसपास आ गया है। इनफैक्ट इनके इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डालोगे तो पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। अब टेक्निकली आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो ये अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड अभी इसको ध्यान देने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आज ये कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करने वाली है। एंड इस रिज़ल्ट को देखने के बाद अगर इन केस ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये इतना साल जो इसने सपोर्ट का क्रिएशन किया है अप्रॉक्स 2.5 ईयर्स, ये 2.5 साल का जो समय है ना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हम लोगों को इसको देखना है क्योंकि अगर इन केस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है रिजल्ट्स को देखने के बाद तो फिर उसके बाद दोबारा से अच्छा खासा समय लग जाएगा स्टॉक को रिवर्स करने के लिए। तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा रडार पे रखेंगे हम लोग। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंगली ही धीरे धीरे करके एट द एंड अपने रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की ओर गिर रहा है। जब यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद ही हम लोग अलर्ट हो गए थे। अब यहाँ पे रीसेंट सपोर्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो ये बन गया हमारा रीसेंट सपोर्ट एंड ये बन गया हम लोग का अल्टीमेट मेजर सपोर्ट लेवल एंड ये इनफैक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल भी है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में अब वीकनेस उल्टा और दिख रहा है। लग रहा है कि 2 साल अंडर परफॉर्म करने के बावजूद स्टॉक और नीचे की ओर ही गिरेगा। ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल, यहाँ से बाउंस बैक हुआ फिर नीचे गिरा, इसी सपोर्ट लेवल से अगेन ऊपर की ओर उठा, अब धीरे धीरे करके अगेन इस सपोर्ट लेवल पे आ रहा है विथ कंटिन्यूसली क्रिएटिंग लोअर हाई। यहाँ पे देखो ये पहला हाई था, ये बना उसके बाद सेकंड हाई एंड ये बन गया उसके बाद थर्ड हाई। तो आप देख रहे हो ना अल्टीमेटली हाईज का जो क्रिएशन है वो नीचे की ओर जा रहा है जो कि एक वीकनेस का संकेत है। सपोर्ट एक लेवल पे इंटैक्ट है तो अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर विद इन फ्यू डेज ये 450 के लेवल पे भी आ सकता है। तो इस स्टॉक को भी थोड़ा ध्यान से देखिए, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ बुलिश एक्टिविटी दिखे एंड अगर ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ना इसके ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक को बुलिश कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।